भ्रष्टाचारी नहीं है। हाँ। इसमें क्या है, इसमें क्या एक धार्मिक मसला है, ये मजहब का मामला है, इसमें सरकार को दखल नहीं देना चाहिए। मतलब तो साथ रहते हैं, कोई राट झगड़ नहीं होती। सीलमपुर का क्या सुना आपने? सीलमपुर का जो बोर्ड लगा दिया हिंदू मकान पे क्यों कर रहा है, गलत ये क्यों हो रहा है? फिर क्यों निकलता है? आदमियों ने जाके, ये लेडीज प्रेग्नेंट थी, 8 साल का बच्चा, मासूम बच्चा, इसको काट दिया गया। इनका क्या दोस्त था, जबकि ये स्कूल शिक्षक था। इसको नमस्कार, मैं अमनीसा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पे। आपको बता दें कि वक्फ बिल के विरोध में जिस तरीके से बंगाल में हिंसा घटी, उसके बाद जो हिंदू है वो लगातार अभी भी अपनी पीड़ाएं व्यक्त करते हुए कई जगह दिख रहे हैं। कई उनके वीडियो से वो भी सामने आ रहे हैं। कई जो महिलाएं हैं वो लगातार अपनी पीड़ा है वो व्यक्त कर रही हैं। आज महिला आयोग ने भी महिलाओं से मुलाकात की, जिसमें महिलाएं बिलक बिलक के रोने लग गई। मानव आयोग भी वहां पे पहुंचा, उसने भी आश्वासन दिया है कि हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे स्थिति दोबारा बहाल हो जाए। हमारे साथ मौजूद है दिल्ली की जनता। सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद यासीन। कहाँ से हैं यासीन जी आप? मैं यहीं का हूँ, यहीं से, दिल्ली से ही आप? अच्छा, जो वक्फ बिल आया इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि इसको लेके बिल में क्या है, फिरका परस्ती नहीं करना चाहिए। मतलब हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं है, ये क्या है, इस्लामिक बात है। वक्फ बिल अपनी जगह बहुत सही है, उसका विरोध हर मुसलमान करेगा, पूरा हिंदुस्तान हर कोई करेगा, क्योंकि मतलब सही है, करेगा। हाँ। सही है इसलिए करेगा। अच्छा। और वो दान दिया हुआ चीज है, सैकड़ों साल से, हजारों साल से, और छोटी मोटी संपत्ति भी नहीं है, तो उसमें मुसलमानों का पूरा पूरा हक है। और इसके बाद और क्या कहूँ। अच्छा, वक्फ बिल आया है, इसमें सरकार है वो इसलिए लेके आई है क्योंकि इसमें लगातार भ्रष्टाचार की बातें सामने आती हैं कि कोई भ्रष्टाचारी नहीं है। हाँ। इसमें क्या है, इसमें क्या एक धार्मिक मसला है, ये मजहब का मामला है, इसमें सरकार को दखल नहीं देना चाहिए। मतलब सरकार को दखल नहीं देना चाहिए, मजहब का मामला है ये, तो वक्फ बिल है, ये तो वक्फ बोर्ड है, शरीयत में आता ही नहीं है ऐसा। तो फिर इस तरीके से जो वक्फ बोर्ड है ये तो इससे पहले जो भारत आजाद हुआ उसके बाद पाकिस्तान को जो यहाँ के हिंदुस्तान के जो कई मुस्लिम थे वो छोड़ के चले गए, अपनी जमीन वक्फ के नाम पे करके चले गए। इसके बाद कहा गया कि यहाँ की जो वक्फ की संपत्ति है वो जो आम मुस्लिम है उसकी भलाई के लिए काम आएगी। कोई ऐसी संपत्ति है जो भलाई में काम आई हो? क्योंकि लगातार वक्फ बिल है वो लगातार अपनी जमीनें बढ़ाता जा रहा है। आज 9.5 लाख एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड के पास हो गई है, लेकिन आम मुस्लिम को इसका फायदा नहीं हो रहा। ये खुद मोदी जी बोल रहे हैं और चीजें देखने को भी मिल रही है। ये बात क्या है, इसमें दखल देना गलत है। सरकार इसमें दखल दे रही है, गलत कर रही है। गलत कैसे गलत कर रही है, मैं जानना चाहूंगी सर। इससे क्या है, दान दिया हुआ संपत्ति है, उसको इस्लाम को ही यूज करना चाहिए। दान दिया हुआ संपत्ति इस्लाम को यूज करना चाहिए, लेकिन जो कई हिंदू लोग हैं उनकी जमीन पे जब क्लेम कर देता है, दावा ठोक देता है, हिंदुओं की जमीन ले सकता है और इस्लाम की भलाई हो सकती है, लेकिन इस्लाम के जो कई मुस्लिम समाज के लोग हैं उनका भी भला नहीं हो रहा उस वक्त संपत्ति से। सब धर्मों के साथ ऐसी होगा। हाँ। आज वक्फ बोर्ड के साथ हुआ, अच्छा, कल हिंदुओं के साथ होगा, पंजाबियों के साथ होगा, उनके भी गुरुद्वारे छीने जाएंगे। कैसे संपत्ति चली जाएगी? आप बताएंगे। संपत्ति नहीं जाएगी जब इसके कागज दिखाए जाएंगे, जब इसके कागज दिखाए जाएंगे। साथ ही गलत है, जो नाजायज बना है वो तो गलत है, लेकिन जो हकीकत है उसमें सरकार खुद कह रही कि मैं आपकी संपत्ति नहीं छीनूंगा। आप जो लगातार किसी भी जमीन को कह रहे हैं, कई ऐसे जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनके खुद के केस दर्ज हैं कि मैंने तो वक्फ के नाम जमीन की नहीं थी, वक्फ बोर्ड ने जबरदस्ती अपने उसमें शामिल कर लिया, वक्फ बोर्ड में शामिल कर लिया। बिगड़ दिए हुए चीज को कैसे वक्फ बोर्ड का कब्जा कर लेंगे? अरे कई जगह है, शामिल कर लिया है। 9,500 केस तो खुद मुस्लिम समाज के हैं। एक तेलंगाना का एक गाँव है, उसको उस पे दावा ठोक दिया वक्फ बोर्ड ने कि हमारा वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, जबकि वो 1600 साल पुराना गांव है। क्या कहेंगे इसको लेकर? इसके बारे से तो नॉलेज नहीं है, इसके बारे में नॉलेज नहीं है। अच्छा, ये क्यों मुस्लिम समाज को क्यों बरगलाया जा रहा है? बरगलाया नहीं जा रहा है, ये हकीकत है। कोई इतना बेवकूफ आज के टाइम कोई नहीं है। तो आपको लगता है कि सच में सरकार संपत्ति ले ली? ये तो बाद में सब छीना जाएगा, कब्रिस्तान भी छीना जाएगा, धीरे धीरे सब चीज में पाबंदी लगेगी। एक बार मौका मिलते देरी है। अच्छा। उसके बाद फिर धीरे धीरे सरकार हर चीज में हावी होगी। अच्छा,
सरकार है वो सॉरी जो हिंदू लोग हैं उसमें उनका काम नहीं आ सकता, वक्फ बोर्ड की जमीनें उनके काम के लिए नहीं आ सकती, उनके दीन के लिए काम नहीं आ सकती है। क्या है उनके मजहब का चीज उनके में काम आएगा, लेकिन हमारे मजहब में दखल अंदाजी करना हिंदू की गलत। जमीन वक्फ बोर्ड ले सकता है लेकिन उनके लिए काम नहीं करवा सकता। सबके साथ ऐसी हो गए, हाँ एक मजहब के साथ होगा ना तो सभी मजहब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके साथ हो गए, अच्छा ये कोई बख्शा नहीं जाएगा। अच्छा, तो आपको लगता है कि सरकार अभी मुस्लिम का जो वक्फ बोर्ड है इसमें हस्तक्षेप करके मुस्लिमों की संपत्ति ले लेगी, फिर जैन की बुद्धों की ले लेगी, सबके साथ हो गए सबके साथ होगा जी। अभी की जो सरकार है वो कैसा कर रही है, मतलब आप कह रहे हैं हर कि जगह जाती है, क्या हो रहा है, जो सही है सही नियम पे चले तो अच्छा है। कैसे मतलब क्या कर रही है सरकार, किस तरीके से गलत कर रही है आप बताएंगे? वो एक ही कौम के पीछे बस मस्जिद मंदिर का ही चक्कर है। ये जातिवाद बहुत बुरी चीज है, देश को जोड़ के रखना है तो सब बराबर है। देश को तोड़ कौन रहा है? बंगाल में क्या हो रहा है? बंगाल में वक्फ बिल का सहारा लेके वक्फ जो प्रदर्शन कर रहे हैं मुस्लिम समाज के लोग, हिंदुओं के घर को टारगेट किया, उनके घरों को आग कौन भड़का रहा है? बस इसमें बस जान ही रहे हैं आप। लेकिन वो हिंदुओं के घर को टारगेट करने वाले, हिंदुओं को घर को जलाने वाले भी खुद मुस्लिम समाज के लोग हैं। ये गलत बात, ये अरे नहीं मुस्लिम समाज के लोग हैं। हाँ गलत है ना फिर। हाँ तो उनको कौन बरगला रहा है, कौन उनको भड़का रहा है? ये क्या है, भड़का कोई भी नहीं रहा है, ये सब हालात की वजह से बन रहा है। हालात कौन पैदा कर रहा है, मतलब इस तरीके से सरकार पैदा कर रही है। कौन सी सरकार? पश्चिम बंगाल में कौन सी सरकार करेगी? वहाँ तो फिर माहौल तो सब जगह असर होता है ना, असर जब होता है तो सभी जगह होता है। दिल्ली में तो हुआ नहीं, हाँ। यूपी में तो हुआ नहीं, हाँ। बंगाल में क्यों हुआ? हाँ। और इन्होंने भाई साहब सुनते रहना, बहुत देर हो गई आपको बोलते हुए, खैर आपकी अपनी राय है। एक बात बताइए, कहते हैं मस्जिद ये जमीन हमारी है, आपने बोला स्कूल हमारा है, आपने बोला हॉस्पिटल हमारा है, आपने बोला मस्जिद हमारी है, क्योंकि बनाई तो तुमने है नहीं, जमीन हमारी है। इसके बाद हॉस्पिटल बनाया और गरीब को, किसी गरीब के लिए हॉस्पिटल बनाया आपने? हाँ होटल बना सकते हो आप, जमीनों को किराए पे देके किराया ले सकते हो, वक्फ बोर्ड का ये काम है, पूछिए इनसे। अच्छा सर, बंगाल में जो हिंसा, सर बंगाल में जो हिंसा हुई है वक्फ बिल का विरोध करने के चक्कर में कई जो हिंदू हैं उनके घरों को जला दिया गया, उनकी जो माँ बहन है उनके साथ में भी बदतमीजी की गई, उनसे कहा गया अगर आप अपने पति को बचाना चाहते हैं तो अपनी इज्जत दे दीजिए। इस तरीके की तो हिंसा करवाने वाला कौन है? हिंसा नहीं होना हिंसा चाहिए। करवाने वाला हिंसा कौन? के खिलाफ। हाँ हिंसा के खिलाफ है, लेकिन मुस्लिम समाज के लोग हैं कई जो पश्चिम बंगाल में वक्फ बिल का सहारा लेके हिंदुओं के घर को तोड़ रहे हैं, कहने कि आपको यहाँ से भागना चाहिए मुर्शिदाबाद में। किसी को भागने का कोई हक ही नहीं है, हिंदुस्तान में हम सबको मोहब्बत से रहने का हक, भागने का क्या मतलब है? पर मोहब्बत से एक ही कौम के लोग थोड़ी ना मिलकर रहेंगे, दोनों को रहना पड़ेगा, सबको मिलकर रहना पड़ेगा, तो एक ही कौम के लोग। हाँ। ये मुर्शिदाबाद में जिंदा काट दिया गया, ये महिला बच्चे, और इनको रात को 2 बजे 50 आपके समाज के आदमियों ने जाके, ये लेडीज प्रेग्नेंट थी, 8 साल का बच्चा, मासूम बच्चा, इसको काट दिया गया। इनका क्या दोस्त था, जबकि ये स्कूल सीख सकता है, इसको वहाँ पर आपके समाज के भी बच्चे पढ़ते थे इनके पास में, सब जान पहचान वाले थे, मगर जब आपके कौम पर बात आती है तो आपने कोई जान देखता ना कोई पहचान देखता, मारो काटो, बस एक ही आपको आप मदरसे में सिखाते हैं। नहीं, यही तो नतीजा है सर। तो मदरसे के अलावा आप स्कूल क्यों नहीं बनाते? यही तो है सर, यही तो है, यही तो है, ये शिक्षा है आपके समाज की। एक मासूम, ये तो ये क्यों काट रहे हैं? शिक्षा तो किसी धर्म में है ही नहीं, ना तो ये सिखों में शिक्षा- है, ये शिक्षा ना सिखों में है। किसी मजहब ने नहीं सिखाया। ये मैं मजहब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ ये अगर उन्होंने किया है, सुनो, ये अगर उन्होंने किया है तो गलत किया है, ठीक है? ये जो गलत को गलत बोला, अगर ये मुस्लिम ने किया है तो गलत किया है, इसे गलत बोलो, इसे ये मत कहो कि उन्होंने नहीं किया, अगर उन्होंने किया है तो गलत किया है। प्रेग्नेंट लेडी को आप भाईचारे की बात करते हैं, आप कहते हैं कि सबको मिलजुल के चलना चाहिए, एक ही कौम के लोग चलेंगे क्या? एक ही कौम के लोग चलेंगे, एक ही कौम के लोग। भाईचारा से ही चलते हैं। कितनी कॉलोनी है जो मुस्लिम हिंदू साथ रहते हैं, कोई लड़ाई झगड़ नहीं होती। सीलमपुर का क्या सुना आपने? सीलमपुर का सीधा बता। बोर्ड लगा दिया हिंदू मकान पे, क्यों कर रहा है? क्यों बिकाऊ कर रहा है? गलत ये क्यों हो रहा है फिर? क्यों निकलता है? गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है, उसे क्यों हो रहा है भाई? किसके खिलाफ हो रहा है? आप वक्फ बोर्ड के बिल का आंदोलन
कर रहे थे। आज जो सीलमपुर मेरी बात सुनो, कोई लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं है, हम भी आपके भाई हैं, हम भी आपके भाई हैं। मगर मैं आज बोल रहा हूँ कि अगर सीलमपुर में आज लोग मकान अपना बिकाऊ करके मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ कि एक मिनट अगर आप आंदोलन करने के निकले थे वक्फ बोर्ड का बिल के लिए, तो हिंदू को मार के भगाने का काम आपने शुरुआत की किया। तो भैया यही चीज कर्नाटक में क्यों हो रहा है, यही चीज तेलंगाना में क्यों हो रहा है, ये केरल में क्यों हो रहा है, ये पश्चिम बंगाल उत्तराखंड उसके बाद हैदराबाद क्यों हो रहा है ये चीज। मैं सवाल पे आती हूँ। अरे मैं कह रहा हूँ हिंदू को सिक्के, मैं आपसे कह रहा हूँ हिंदू को सिक्के क्यों नहीं भगाता, ईसाई क्यों नहीं भगाता, सिर्फ एक क्यों भगाता है।